तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा BTS के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो वो मैंने मेरे सेकंड चैनल पे अपलोड कर रखा है और इस वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लूचिंग ट्रबल में फंस चुका था और उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर लिंक दिया जाता है और इसके आगे इस एपिसोड की शुरुआत होती है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम वहाँ पर एक पोर्टल को बंद करते हुए देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि उसके अंदर से सावन निकलता है। अब सावन को देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो गए थे। वो सभी कहते हैं इलाइट डोजोंग, ये लड़का इलाइट डोजोंग है, लेकिन अभी के समय ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं लूचिंग को जो कि उसे ग्रेट करने वाला था, लेकिन तभी उसके कानों में फेमिलियर आवाज आती है जो कि उससे कहती है हम काफी समय बाद मिले हैं और जबकि हम मिले हैं तो तुम मुझे ग्रेट कर रहे हो। अब ये बात सुनने के साथ ही वो समझ चुका था कि ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि सावन की है, इसलिए वो ग्रेट करने वाला था। उसके हाथ वहीं पर रुक जाते हैं और उससे कहता है तुम तो सावन हो और तुमने इतनी जल्दी डॉजन पे ब्रेक थ्रू कर लिया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी डॉजन पे ब्रेक थ्रू कर लोगे। सीन्स शिफ्टोग्राम लूफे को देखते हैं जो कि काफी नर्वस होकर सावन की तरफ देख रही थी क्योंकि उसकी वजह से जिनन एकेडमी में काफी बड़ा पंगा हुआ था। अब सीन शिफ्टोग्राम सावन को देखते हैं जो कि लूचिंग की तरफ सीरियस नजरों से देख रहा था और उससे कहता है तुम्हें यहाँ पर क्या पंगा हुआ है, तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करूंगा। अब ये बात सुनने के बाद लूचिंग उससे मना करने लगता है और उससे कहता है यहाँ पर कोई भी मसला नहीं है और इसीलिए तुम परेशान मत हो, यहाँ पर छोटे मोटे मसले है जिसे मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा। अब ये बात सुनने के बाद सावन उसकी तरफ काफी गुस्से से देख रहा था और उससे कहता तुम मेरे दोस्त हो इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और मैं तुम्हें बता दूं मैं तुम्हारी मदद लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, इसलिए तुम भी मुझे साफ साफ बताओ आखिर तुम्हें क्या मदद की जरूरत है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अब ये बात सुनने के बाद लूचिंग एक गहरी सांस लेने के बाद सावन को सब कुछ बताता है और फिर उससे कहता है जो भी मामला था मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम मुझे बताओ आखिर मैं इतनी जल्दी टीयर 6 का एल्केमिस्ट कहाँ से लाऊं। अब उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद सावन एल्डर चू की तरफ देख रहा था और उससे कहता तो आपको टीयर 6 का एल्केमिस्ट चाहिए तो कैसा हुआ हम यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन कर ले क्योंकि आप जिस टीयर 6 के एल्केमिस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर मौजूद है और वो भी आपके सामने। अब ये बात सुनने के साथ ही सभी लोग वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी हैरान हो जाते हैं। उनकी इस बातों को सुनने के बाद एल्डर चू उसकी तरफ काफी हैरान से देख रहे थे और उससे सवाल करते हैं क्या तुम एक एल्केमिस्ट हो वो भी टीयर 6 के। अब इस सवाल को सुनने के बाद सावन एक नोट कर देता है। फिर वो चैन के लैंड के एल्केमिस्ट की तरफ देखते हुए उससे कहता तो हम इस कंपटीशन को शुरू करते हैं, तो आप मुझे बताइए आखिर इस कंपटीशन को कैसे शुरू करें, यहाँ पर स्पेशल एनर्जी से हम लड़े या फिर हम एक दूसरे को हराने के लिए एल्केमिस्ट स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसकी ये बात सुनने के बाद उससे कुछ अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो सावन की तरफ देखते हुए उससे कहता आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसी बातें करने की, और वैसे तुम मुझसे कॉम्पिटिशन करना चाहते तो ठीक है मैं भी इसके लिए तैयार हूँ और कंपटीशन हम स्पेशल एनर्जी से करेंगे। ये कहने के साथ ही चैन के लैंड का एल्केमिस्ट उसके सामने आ चुका था और फिर हम आसपास के लोगों को देखते हैं जो कि उन दोनों से दूर हो जाते हैं ताकि इन दोनों की लड़ाई में उन्हें कुछ ना हो। फिर हम देखते हैं सावन को जिसके चेहरे पे एक स्माइल आ चुका था। वो एल्केमिस्ट सावन की तरफ देखते हुए उससे कहता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही अपने ऊपर घमंड है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले मुझ पे अटैक करो। ये बात सुनने के बाद सावन अपनी स्पेशल एनर्जी से उसे सप्रेस करने की कोशिश करता है और कुछ समय के अंदर वो अपने घुटनों पे आ चुका था। दूसरी तरफ हम उस एल्केमिस्ट को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो एल्केमिस्ट अपने मन में कहता है ये लड़का सचमुच काफी पावरफुल है लेकिन मैं इससे नहीं हार सकता। ये कहने के साथ ही वो अपने ऊपर एक बैरियर लगा देता है ताकि स्पिरिचुअल एनर्जी का असर उस पे ना हो। जिन शिफ्टोग्राम सावन को देखते हैं, सावन देखता है कि वो अपने ऊपर एक बैरियर क्रिएट कर रहा है, इसलिए सावन अपनी जेट फिल्म की मदद से वहाँ पर एक हैमर से उस पर अटैक कर देता है। अब जैसे जेट फिल्म से बना हुआ हैमर उस शील्ड से टकराता है तो वो शील्ड टुकड़ों टुकड़ों में बट चुका था, जिसे देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ एल्डर चू अपने मन में कहते हैं ऐसा लगता है कि इस एल्केमिस्ट का दिन और दिमाग दोनों खराब है, इसलिए तो वो सावन से पंगा ले रहा है। वो अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि सावन उससे काफी पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी कोशिश के बाद भी वो इस लड़के से जीत भी पाएगा। अब दूसरी तरफ हम लूचिंग को देखते हैं जो कि सावन को देखने के बाद ही हैरान हो गए थे और वो जब देखते हैं कि एल्केमिस्ट सावन से हार रहा है तो वो सभी हैरान हो जाते हैं और काफी हैरानी से लूचिंग की तरफ देखने लगते हैं और उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है क्या तुम्हारा ये दोस्त है। अब ये सुनने के बाद वो फुल चोट में आ चुका था। लूचिंग सभी को बताता है कि ये मेरा दोस्त है और वैसे मेरे दोस्त नहीं भी होता तो। अब उसकी ये बात सुनने के बाद सभी लोग लूचिंग की काफी रिस्पेक्ट करने लग गए थे। सीन शिफ्टोग्राम लूचिंग को देखते हैं जो कि काफी हैरानी से सभी लोगों की तरफ देख रहा था क्योंकि अभी के समय सभी लोग उसकी काफी रिस्पेक्ट कर रहे थे। उसे समझने में देर नहीं लगती कि ये लोग उसकी रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी के समय सावन एक टीयर 7 का एल्केमिस्ट है, इसीलिए वो लोग उसकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं वार्निंग फिल्म के उस एल्डर को जो कि वहाँ पर आने के साथ ही सावन से कहता है हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। और जहाँ तक रही आपके दोस्त की बात तो उसे वर्म होल के अगले 3 साल तक हैंडल मिल चुका है, इसलिए वो अगले 3 साल तक हैंडल कर सकते हैं। अब जबकि यहाँ का सब मैटर सॉल्व हो चुका था अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब उसकी बातों सुनने के बाद सावन भी एक नोट कर देता है क्योंकि उसे भी समझ में
आ चुका था कि अब ज्यादा देर रुकना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ जाऊँ उससे पहले मैं अपने दोस्त से मिलना चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही वो लूचिंग के पास आ चुका था और उससे कहता है मैं यहाँ से जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ लड़कियों के बारे में पता करो। उसमें से पहली लड़की है लिटिल फेरी डॉक्टर, मैं जानना चाहता हूँ आखिर ये कहाँ पर है। और दूसरी लड़की का नाम है सेनलैंड है और मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ आखिर ये भी लड़की कहाँ पर है। और मैं सेनलैंड के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, इसकी फैमिली पहले ही पिल टावर की हिस्सा रह चुकी है। अब दूसरी तरफ लूचिंग उसकी बातें सुनने के बाद एक नोट कर देता है और उससे कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इन दोनों के बारे में पता लगा सकूं और जैसे मुझे इन दोनों के बारे में किसी भी तरह से पता चलता है तो मैं तुम्हें सबसे पहले सूचना करूंगा। अब लूचिंग की ये बात सुनने के बाद सावन के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। अब अगले सीन में हम एल्डर चू और सावन को देखते हैं जो एक फिनिक्स पे बैठकर आगे की तरफ बढ़ रहे थे और अभी के समय नीचे का नजारा पूरी तरह से लावा से भरा हुआ था। एल्डर चू सावन की तरफ दिखते हुए उससे कहता है यहाँ की एनर्जी को तुम कंज्यूम करने की कोशिश मत करना क्योंकि यहाँ की एनर्जी काफी पावरफुल है। अगर तुमने यहाँ की एनर्जी को जबरदस्ती कंज्यूम करने की कोशिश की तो मेंटल हेल्थ पे तुम्हारा असर पड़ सकता है। अब उसकी बात सुनने के बाद सावन उस पे हामी भर देता है और फिर उससे कहता है क्या तुम अपने चीफ के बारे में मुझे कुछ बता सकते हो, आखिर वो इतने सारे एल्केमिस्ट को क्यों बुला रहे हैं। अब ये सुनने के बाद एल्डर चू उससे कहता है कि हमारे पहले चीफ काफी सारे एल्केमिस्ट को बुला रहे हैं क्योंकि उन्हें एक पावरफुल पिल रिफाइन करना है और इसमें उनकी जो भी मदद करेगा उससे काफी अच्छे रिवॉर्ड दिए जाएंगे, यहाँ तक कि तुम कुछ भी मांगोगे तो वो तुम्हें दे देंगे। अब ये बात सुनने के बाद सावन अपने मन में कहता है मुझे तो 3 मिनट चेंजिंग पूरी टेक्निक चाहिए, लेकिन अगले पल वो हंसने लग गया क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अब अगले सीन में हम एल्डर चू और सावन को देखते हैं उसके अंदर आ चुके थे और वहाँ पर आने के साथ ही वहाँ पर काफी सारे एल्केमिस्ट भी बैठे हुए थे। तभी धीरे धीरे करते हुए काफी मात्रा में एक जगह एनर्जी बढ़ने लगती है और वहाँ पर एक स्पेस पोर्टल ओपन होती है और उसके अंदर से वहाँ के चीफ निकलते हैं। अब चीफ को देखने के बाद एल्डर चू उसके सामने झुक गए थे और उससे कहते हैं मैं यहाँ पर आ चुका हूँ एक एल्केमिस्ट को लेकर और जिस एल्केमिस्ट को मैंने अपने साथ लेके आया वो ग्रेट एल्केमिस्ट है। अब ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी हैरान हो गए थे क्योंकि एल्डर चू ने कहा था कि ग्रेट एल्केमिस्ट यानी कि सबसे बड़ा एल्केमिस्ट, इसीलिए वो सभी काफी हैरानी से सावन की तरफ देख रहे थे। और दूसरी तरफ हम उनके चीफ को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान हो गए थे। वो उससे कहते हैं आखिर वो एल्केमिस्ट कौन है। अब ये बात सुनने के बाद सावन उससे ग्रीट करता है और उससे कहता है वो एल्केमिस्ट मैं ही हूँ। सीन शिफ्ट कर हम चीफ को देखते हैं जो कि सावन को देखने के साथ ही हैरान हो गए थे। वो अपनी स्पेशल एनर्जी से सावन की स्पेशल एनर्जी को जांच करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि सावन डाउजिंग लेवल पे है और इसीलिए वो काफी हैरान हो गए थे, लेकिन फिर भी वो अपनी इमोशंस को छुपाते हुए सावन से कहते हैं यहाँ पर सेंटर प्लेस में जितने भी लोग हैं मैं यंग जनरेशन में तुम जैसे पावरफुल व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकता। सचमुच तुम्हारा टैलेंट बाकी लोगों से काफी ऑर्डिनरी है और जहाँ तक रही तुम ग्रेट एल्केमिस्ट हो या फिर नहीं वो कुछ समय के अंदर पता चल जाएगा। और अभी के समय में एक पावरफुल पिल बनाने वाला हूँ और अगर तुमने उसमें मेरी मदद की तो तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें देने की कोशिश करूंगा। और इस सीन के साथ हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड होगा। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना